नमस्कार, न्यूज स्टेट देखने आप। मैं हूं आपके साथ धीरेन्द्र अवस्थी और बुलेटिन की शुरुआत बड़ी खबर से करते हैं। वाराणसी से बड़ी खबर है। टेंट सिटी का पीएम मोदी वर्चुअली उद्घाटन करेंगे और कार्यक्रम में सीएम योगी आदित्यनाथ भी मौजूद रहेंगे। काशी की धर्म, संस्कृति, अध्यात्म और कला की टेंट सिटी में बहेगी गंगा। टेंट सिटी में 30 हेक्टेयर में लगभग 270 कॉटेज बनाए गए हैं, जो बहुत ही लग्जरी बनाए गए हैं। तो उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ प्रदेश में पर्यटन का एक नया अध्याय लिख रहे हैं। इसकी शुरुआत आज काशी के गंगा तट पर होगी। काशी में गंगा रेत पर तंबुओं का शहर बनकर तैयार है, जिसकी शुरुआत प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली आज करेंगे और टेंट सिटी पूर्वांचल के पर्यटन उद्योग को शिखर पर ले जाने का काम करेगा, जिसमें स्थानीय लोगों की भी बड़ी तादाद में रोजगार मिलेगा। साथ ही पूर्वांचल के उत्पादों को भी नया बाजार उपलब्ध होगा। तो आज प्रधानमंत्री मोदी काशी को 2 सौगातें देने जा रहे हैं। एक तरफ गंगा विलास क्रूज को प्रधानमंत्री मोदी वर्चुअली रवाना करेंगे, तो दूसरी तरफ इस टेंट सिटी का उद्घाटन भी पीएम करेंगे। और वाराणसी में गंगा किनारे टेंट सिटी की कल्पना पीएम मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम कॉरिडोर के लोकार्पण के समय जो की थी, अब वो साकार हो गई है। गंगा पार रेत पर 100 एकड़ में 600 टेंट बनाए जाने थे। पहला साल होने के कारण इस बार 270 टेंट ही बनाए गए। और कैसा है ये टेंट सिटी, जायजा लिया है संवाददाता सुशांत मुखर्जी में, दिखाते हैं आपको। वाराणसी में तंबुओं का शहर गंगा के उस पार रेत पर तैयार हो चुका है। तस्वीरों में हम आपको दिखाएंगे कि किस तरीके से अलग अलग कैटेगरी बनाई गई है यहाँ पर टेंट्स की। ये सबसे पहले ये जो आप इलाका देख रहे हैं, यहाँ पर जो पर्यटक हैं वो बैठकर धूप का लुत्फ उठा सकते हैं, गुलाबी ठंड का जो आनंद है वो उठा सकते हैं। साथ ही जो इस तरफ ये टेंट दिखाई दे रहे हैं, इसे टेंट विला के रूप में दिखाया जा रहा है, टेंट विला कहेंगे इसको। और सामने जो टेंट है उसे सुपर डिलक्स टेंट बनाया गया है। और ठीक इस तरीके से जो टेंट दिखाई दे रहा है वो डिलक्स टेंट है। किस तरीके से बनारस की जो प्राचीनता है, बनारस की जो संस्कृति है, जो आध्यात्मिक यहाँ का परिचय है, वो भी इस टेंट सिटी में साफ साफ दिखाई दे रहा है। तो किस तरीके से एक अलग शहर बस गया है बनारस के गंगा पार इस रेत पर, वो तस्वीरों के माध्यम से आप समझ सकते हैं। न सिर्फ लोग यहाँ पर रहकर बनारस को जान सकेंगे, समझ सकेंगे, बल्कि बनारस की संस्कृति, बनारस का खान पान, बनारस का जो क्लासिकल संगीत है उसका भी लुत्फ उठा सकेंगे। इसके अलावा जो धार्मिक आयोजन है वो होंगे, शुभ आयोजन है वो होंगे। शादी विवाह के लिए भी इस पूरे परिसर को बुक किया जा सकता है। यहाँ पर शादी विवाह की भी जो फंक्शन है वो होते हुए दिखाई देंगे। यानी कि बनारस में रहते हुए एक ऐसा अनुभव जो आज तक किसी ने नहीं किया था, वो अब तंबू के सर में होता हुआ दिखाई देगा। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। वाराणसी में गंगा किनारे बनी टेंट सिटी सारी आधुनिक सुविधाओं से लैस है। ये डिलक्स, सुपर डिलक्स और विला 3 तरह के टेंट हैं और इसी तरह उनका किराया भी रखा गया है। लग्जरी कॉटेज गंगा विला दर्शन से जायजा लिया है संवाददाता सुशांत मुखर्जी ने, दिखाते हैं आपको। इस टेंट सिटी का जो सबसे लग्जरी कॉटेज है वो ये है गंगा विला दर्शन कॉटेज। इस कॉटेज में आप जो इसकी खूबी है वो समझ सकते हैं कि किस तरीके से यहाँ पर जो एक अलग से स्पेस है बैठने के लिए, और साथ ही सामने जो है बेड है, और इसके ठीक सामने बिल्कुल मां गंगा की जो छटा है वो दिखाई देती है। और यहाँ पर शीशे का दरवाजा है, यानी कि रात के समय में भी जो गंगा की छटा है वो गंगा विलास दर्शन से आप साफ साफ देख सकते हैं। जैसे ही इससे आप अंदर आएंगे वैसे ही दिखाई देगा। इसके अलावा आप अगर यहाँ पर देखें अंदर में, तो अंदर हीटर का प्रबंध है। जो यहाँ पर अलमीरा है वो आप देख सकते हैं किस तरीके से है। इसके अलावा टेलीविजन है, एसी कमरा है, और ड्रेसिंग टेबल भी किस तरीके से यहाँ पर बनाया गया है। और जो बनारस का जो एक फील है वो यहाँ की जो वित्त चित्र है उसके द्वारा दिखा सकता है कि किस तरीके से जहां पर ये पलंग है, विश्राम गृह है, उसके ऊपर भी गंगा आरती का जो नजारा है वो दिखा सकता है। तो सबसे जो महंगा
जो कॉटेज है वो यही है गंगा विला दर्शन, जहां पर कि लोग आकर के एक अलग एहसास कर पाएंगे बनारस में रहने का और गंगा की लहरों के बीच रात में यहां पर विश्राम करने का। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और इसी के साथ गंगा विला कॉटेज से आप गंगा दर्शन का भी नजारा ले सकते हैं। जायजा लिया है संवाददाता सुशांत ने, वो भी दिखाते हैं आपको। इस टेंट सिटी का जो सबसे लग्जरियस कॉटेज है वो है गंगा विला दर्शन। इस विला की खासियत यह है कि इस विला के अंदर जो खूबी है वो तो है ही, इसके अलावा जब विला से आप बाहर आएंगे तो इस तरीके बैठने के लिए चेयर्स हैं जहां पर आप धूप का लुत्फ उठा सकते हैं। इसके अलावा ठीक सामने आपको मां गंगा दिखाई देंगी और यहां पर आप सन बाथ का भी लुत्फ उठा सकते हैं। आप देखिए यहां पर सन बाथ करने के बाद आप विश्राम कर सकते हैं पर्यटक यहां पर। और उसके बाद आगे चलते हुए यहां पर एक छोटा सा डाइनिंग स्पेस है जहां पर कि आप मां गंगा के दर्शन करते हुए गंगा घाट को निहारते हुए ब्रेकफास्ट कर सकते हैं या फिर अपने परिवार के साथ एक क्वालिटी टाइम बिता सकते हैं, जो कि पहली बार इस तरीके का लुत्फ बनारस में दिखाई देगा। और इसके बाद अगर आपका इससे भी दिल न भरे तो आप यहां पर इस जगह आकर के यहां पर मां गंगा को निहारते हुए जो यहां पर काशी का एक अलग दर्शन दिखाई दे रहा है जो अद्भुत है और अलौकिक है, उसका भी लुत्फ उठा सकते हैं। तो ये जो गंगा विला दर्शन है ये सबसे महंगा, ये लग्जरियस कॉटेज है जो यहां पर बनाया गया है। इसके बाद सुपर डिलक्स है और डिलक्स है, पर इस कॉटेज का जो एक आनंद है, जो काशी को देखने का एक नजरिया है, वो बेहद खास अपने आप में बन जाता है। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। और अब चलिए आपको ग्राफिक्स के जरिए समझाते हैं कि इस टेंट सिटी में आपको कौन कौन सी सुविधाएं मिलेंगी, आप बुक कैसे कर सकते हैं, किस तरह के ये कॉटेज होंगे, कौन कौन सी लग्जरी सुविधाएं इन कॉटेज में मौजूद होंगी। 5 स्टार टेंट सिटी 3 कैटेगरी में इसे बसाया गया है। 150 कमरों की सुविधा यहां पर होगी और 15 जनवरी से लोग यहां पर ठहर सकेंगे, बुकिंग कर सकेंगे। 31 मई तक टेंट सिटी की सुविधा लोगों को मिलेगी, यानी कि लोग 31 मई तक यहां पर रह सकते हैं। 6,000 से 35,000 तक का किराया रखा गया है 3 कैटेगरी में। 300 पर्यटक योग कर सकेंगे, योग की भी सुविधा इस टेंट सिटी में रखी गई। इसके अलावा 2 कम्युनिटी हॉल की सुविधा भी इस टेंट सिटी में बनाई गई है। तो 3 कैटेगरी में इस सिटी को, इस शहर को बसाया गया है। तो सुशांत वाराणसी से लगातार हमारे साथ जुड़े हुए हैं। सुशांत, आज दो पलों का इतिहास जो है वाराणसी में रचने जा रहा है। एक तरफ प्रधानमंत्री मोदी गंगा विलास क्रूज को रवाना करेंगे, तो दूसरी तरफ इस टेंट सिटी को जो काफी मेहनत करके बसाया गया उसका भी उद्घाटन करेंगे। देखिए, आज गंगा विलास अपने यात्रा पर निकलेगा, तो दूसरी तरफ आज टेंट सिटी का शुभारंभ हो रहा है। टेंट सिटी की रिप्लिका यहाँ पर दिखाई गई है कि किस तरीके का टेंट सिटी है। ये आप तस्वीरों में देख सकते हैं। गंगा विला दर्शन जो सबसे महंगा स्वीट्स है उसकी ये तस्वीर है। इस स्वीट्स की खासियत ये है कि यहाँ पर रहने के साथ ही आप यहाँ पर सनबाथ की सुविधा ले सकते हैं। किस तरीके से गंगा, सामने गंगा और सामने ठीक गंगा और सामने ठीक गंगा घाट का दर्शन, यानी कि पूरा का पूरा जो काशी दर्शन है वो यहाँ से हो जाएगा इस विला में रहते हुए। और यहाँ पर रात में खूबी ये कि यहाँ पर बॉन फायर के साथ जो रेत में एक रेगिस्तान का लुत्फ है वो गंगा घाट पर दिखाई देगा। बात है, एक स्लोगन दिया गया है, ठहरिए वहां माँ गंगा बहती है जहां। तो ये जो एक अनोखा एहसास है, ये पहली बार होने वाला है। इससे पहले इस तरीके से टेंट सिटी रेत पर गंगा के किनारे कभी नहीं बसाई गई। इसके अलावा जिनके पास थोड़े पैसे कम हैं वो इस डिलक्स कॉटेज में रह सकते हैं, जिसकी कीमत लगभग 15,000 है। सुपर डिलक्स कॉटेज है ये, और इसके बाद डिलक्स कॉटेज है जो लगभग 6,000 रुपए का है।
तो यहाँ से आपको सीधे गंगा दर्शन नहीं हो पाएंगे, क्योंकि यहाँ पर जो गंगा फेसिंग साइड है वो यहाँ पर नहीं है। ये डिलक्स कॉटेज उनके लिए है जो थोड़ी कम कीमत में 3 स्टार सुविधा में रहना चाहते हैं। उनके सामने रेत रहेगी, रेत का पूरा एक अंबार दिखा रहेगा और वहां से ले सकते हैं और थोड़ी से चलने पर वॉकिंग डिस्टेंस पर गंगा भी दिखाई देगी। तो ये अलग अलग 3 कॉटेजेस बनाए गए हैं जो इस समय वाराणसी में शुरू होने वाले हैं। 15 जनवरी से वो दिन होगा जब से यहाँ से जो पर्यटक हैं, जो यात्री हैं, इस टेंट सिटी में रहना शुरू कर देंगे। तो 3 तरह के कॉटेज यहाँ पर बनाए गए हैं, जहाँ पर डिलक्स, सुपर और गंगा विला दर्शन। आएंगे आपके पास, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए और इसी दौरान अपने दर्शकों को बता दें कि टेंट सिटी में क्या क्या खास है और सुपर डिलक्स विला की खासियत क्या कुछ है। सुशांत मुखर्जी आपको बता रहे हैं। गंगा विला दर्शन कॉटेज के बाद है सुपर डिलक्स कॉटेज। इसमें भी बहुत सारी खूबियां हैं, पर इसमें आपको फ्रंट से मां गंगा नजर नहीं आएंगी। इसके अंदर हम चलते हैं तो इसके अंदर भी वो सारी सुख सुविधाएं आप देख सकते हैं। यहां पर विश्राम के लिए डबल बेड है, काशी से जुड़े हुए जो तैल चित्र हैं वो यहां पर दिखाई देंगे। इसके अलावा यहां पर मेज और सामने टेलीविजन सेट और एयर कंडीशनर और यहां पर बैठने के लिए सुविधाएं हैं। ये सुपर डिलक्स का कॉटेज जो है वो इस तरीके से दिखाई देता है और यहां पर ये वार्डरूम है जो यहां पर दिखाई दे रहा है। इसके अलावा यहां पर जो वॉशरूम है वो यहां पर देख सकते हैं किस तरीके से बनाया गया है। इस वॉशरूम में आ सकते हैं और वॉशरूम में देख सकते हैं। तो ये सुपर डिलक्स का जो कमरा है वो यहां पर इस तरीके से दिखाई देने वाला है, जैसा कि हमने आपको अपने इस रिपोर्ट में दिखाया कि किस तरीके से सुपर डिलक्स में लोग रह सकते हैं। वीडियो जर्नलिस्ट विपिन सिंह के साथ सुशांत मुखर्जी, न्यूज स्टेट, वाराणसी। तो सुशांत लगातार हर एक डिलक्स टेंट सिटी की तस्वीर हम तक पहुंचा रहे। सुशांत, आज प्रधानमंत्री मोदी इस टेंट सिटी का उद्घाटन करेंगे। अभी तक अगर टेंट सिटी की बात की जाए तो कितनी बुकिंग हो चुकी है? देखिए, अभी तक की बुकिंग की बात की जाए तो लगभग 1 महीने की बुकिंग लगभग फुल हो चुकी है और आगे की जो बुकिंग है वो लगातार ऑनलाइन या फिर जो बड़े बड़े होटल हैं वो अपने पैकेज में से शामिल कर रहे हैं। तो इसलिए अभी बता पाना कि लगभग कितनी बुकिंग हो चुकी है थोड़ा मुश्किल है, क्योंकि जो बाकी जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो भी अपने टैरिफ में इस टेंट सिटी को शामिल कर रहे हैं। यानी कि आप इस तरीके से समझ सकते हैं, अगर 3 दिन के लिए कोई काशी दर्शन के लिए आ रहा है तो 2 दिन होटल में रुकेगा और 1 दिन इस टेंट सिटी का हिस्सा बनेगा। इस तरीके से अलग अलग टैरिफ भी जो बड़े बड़े होटल्स हैं वो दे रहे हैं। इसके अलावा ऑनलाइन जो बुकिंग है वो भी खोल दी गई है। तो टेंट सिटी एक ऐसा अनुभव जिसकी परिकल्पना प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने काशी विश्वनाथ धाम लोकार्पण के साथ की थी और वो परिकल्पना आज 2023 में साकार हो गई है। इसके अलावा ये टेंट सिटी 31 मई तक इसी तरीके से रहने वाली है। हालांकि जब गर्मी बढ़ेगी इसे देखते हुए यहाँ पर पूरी तरीके से एयर कंडीशन की व्यवस्था भी की गई है। 5 सालों का ये कॉन्ट्रैक्ट है, यानी कि 5 साल लगातार इस तरीके से टेंट सिटी बसाई जाएगी। इस बार थोड़ा विलंब जरूर हुआ है क्योंकि इस बार बाढ़ का पानी अधिक समय तक उतरा नहीं था, इसलिए थोड़ा विलंब से हुआ है। कोशिश की जा रही है कि नवंबर के महीने से ये टेंट सिटी की शुरुआत हो जाए, यानी कि देव दीपावली से इसकी शुरुआत हो जाएगी और 31 मई तक इस लगातार टेंट सिटी जारी रहेगी। इस बार की बात की जाए तो इस बार 600 से टेंट की बात की गई थी, मगर चूंकि पहला साल है। सुशांत, आएंगे आपके पास। इसी बीच अपने दर्शकों को ये भी समझा देते हैं कि इस टेंट सिटी में कौन कौन सी लग्जरी सुविधाएं जो वाराणसी पर्यटक पहुंचेंगे, दर्शक पहुंचेंगे, उनको मिलने वाली हैं। ग्राफिक्स के जरिए अपने दर्शकों को समझाते हैं कि टेंट सिटी में उनको कौन कौन सी सुविधाएं मिलने वाली हैं। तो सैलानियों के लिए सभी तरह के इंतजाम यहां पर किए गए हैं। बनारसी व्यंजन का भी लुत्फ उठा सकेंगे। तंबुओं का ये शहर बसाया गया है। 10 हेक्टेयर में पर्यटकों को सारी सुख सुविधाएं यहां पर मिलेंगी। 31 मई तक ये टेंट सिटी बसा रहेगा और अभी से ही लोगों में काफी उत्साह भी देखा जा रहा है। लोग टेंट सिटी की बुकिंग भी कर रहे हैं और टेंट सिटी के मैनेजर से टेंट सिटी की खासियत के बारे में जब सुशांत मुखर्जी ने बातचीत की, उन्होंने क्या कुछ कहा वो भी आपको सुनाते हैं। वाराणसी में पहली बार बसे टेंट सिटी में क्या कुछ खास है, इस पर बात करने के लिए टेंट सिटी के जनरल मैनेजर वरुण कुमार पांडे हमारे साथ मौजूद हैं। वरुण जी, इस टेंट सिटी के बारे में अगर आम आदमी जानना चाहे तो आम एकदम सरल भाषा में समझा दीजिए कि टेंट सिटी में क्या क्या है और कैसे इस टेंट सिटी में लोग आ सकते हैं। धन्यवाद।
ये हम लोग टोटल 140 यूनिट्स के साथ यहाँ पे आ रहे हैं, जिसमें डिफरेंट कैटेगरीज के रूम हैं। अगर मैं प्राइस सेगमेंट की बात करूँ तो 8,000 रुपीज से लेकर 30,000 रुपीज तक है। हमारे पास कॉन्फ्रेंस हॉल और बैंक्वेट की सुविधा भी है, जिसमें अगर आप कोई कॉन्फ्रेंस करना चाहते हैं या फिर शादी वगैरह का समारोह करना चाहते हैं वो भी कर सकते हैं। उसकी कैपेसिटी बिटवीन 800 to 1000 पैक्स तक की है। उसके साथ साथ मल्टी क्यूजिन रेस्टोरेंट का अगर आप लुत्फ उठाना चाह रहे हैं तो डिफरेंट प्रकार के व्यंजनों की व्यवस्था भी है, जिसमें आप इंडियन, चाइनीज, कॉन्टिनेंटल ये सब आप उसका अनुभव कर सकते हैं। साथ में हमने यहाँ पे गंगा आरती का भी प्रावधान रखा हुआ है। शाम के टाइम सारे गेस्टों के लिए हमारे गंगा आरती, उसके बाद क्लासिकल इवनिंग का भी प्रबंध रहेगा। जैसे आप कथक बोल सकते हैं, यहाँ की कजरी फेमस है। इस तरह के डिफरेंट आयोजन ऑल्टरनेट डेज पे यहाँ पे होते रहेंगे। तो अभी अगर बुकिंग की बात की जाए तो बुकिंग की क्या स्थिति है? बुकिंग हमारे पास रिस्पांस बहुत अच्छे आ रहे हैं, क्वेरीज हैं गेस्टों की। 15 ऑनवर्ड्स हमने डिफरेंट चैनल्स पे ऑनलाइन और ऑफलाइन माध्यम से बुकिंग ओपन करके रखा हुआ है। अब तक क्या उसका रिस्पांस आया? क्या कितने % बुकिंग अब तक हो चुके हैं? इसका अभी अंदाजा लगाना तो बहुत मुश्किल है, बिकॉज ओपनिंग होने के साथ उसके बाद क्या हमें पता चल पाएगा। बट ऑलमोस्ट डीएमसी लोकल जो अपने कहते हैं डोमेस्टिक गेस्ट हैं, इनकी क्वेरी बहुत अच्छी हमारे पास है। इसको भी जल्दी हम आप लोगों के साथ बता देंगे कितने % बुकिंग हो चुकी है। टेंट सिटी कब तक बरकरार रहेगा? क्योंकि बाढ़ आने से पहले तो टेंट सिटी जाहिर सी बात है बैकअप होगा, उससे पहले कब तक ये बरकरार रखने की आप लोग सोच रहे हैं? अभी तक जो हमने फोरकास्ट किया है 31 मई तक इसका ऑपरेशन चालू रखेंगे। बाकी स्थिति को देखते हुए इसका हम लोग आगे उस पर डिसीजन लेंगे। क्योंकि अभी तो सर्दियों का मौसम है, जाहिर सी बात है ये जो धूप है बहुत अच्छी लग रही है, पर जैसे जैसे मार्च क्रॉस करेंगे, अप्रैल क्रॉस करेंगे, बहुत ज्यादा गर्मी होती है यहाँ पर, तो उसके लिए भी कुछ खास व्यवस्था आप लोगों ने की है? बिल्कुल, उस बात का खास ध्यान रखा गया है, इसलिए सारे रूम एयर कंडीशनड है और हमने सबकी कैपेसिटी अच्छी रख रखी है ताकि हमारे गेस्ट को ज्यादा कहीं प्रॉब्लम्स ना आए। सुरक्षा के लिहाज से अगर बात की जाए या फिर सेफ्टी के लिहाज से या बाहरी कोई व्यक्ति यहाँ पर ना आ पाए, इन सब चीजों को किस तरह का ध्यान रखा? इसका बहुत अच्छा हमें सपोर्ट लोकल प्रशासनिक स्तर पे मिल रहा है। यहाँ पे पुलिस चौकी का भी निर्माण किया गया है, यहाँ पे जल पुलिस भी है और हमारे साथ फायर डिपार्टमेंट्स के लोग भी हैं। तो सुरक्षा तकनीकों का पूरा ध्यान रख के ही इसको ऑपरेशन किया गया है। कितना स्ट्रेंथ है अभी फिलहाल जो आपने इस बार टेंट सिटी है? स्ट्रेंथ आप स्टाफ्स के लिए कहेंगे? स्टाफ की बात की जाए, स्टाफ में बताइए, फिर जो पर्यटक आएंगे उनकी कितनी स्ट्रेंथ रहेगी? यहाँ पे स्टाफ के लिए ऑलरेडी 200+ वर्कर्स हमारे साथ जुड़े रहेंगे और जो हमारे पर्यटन आएंगे यहाँ पे 140 यूनिट्स हैं टोटल। तो अगर आप डबल ऑक्यूपेंसी के साथ कैलकुलेट करेंगे तो ऑन फुल कैपेसिटी इट कैन रन अप टू 300 to 330 गेस्ट। अगर एक्स्ट्रा बेड्स भी रहते हैं उसमें तो, प्लस हमारा बैंक्वेट हॉल जैसे मैंने आपको बताया 800 to 1000 पीपल्स का, प्लस रेस्टोरेंट आपका जो है फ्लोटिंग मूवमेंट में 300 पीपल्स तक का। तो यहाँ पर रेस्टोरेंट्स और बैंक्वेट्स में क्या जो लोग यहाँ पर स्टे नहीं करेंगे वो भी आ सकते हैं? अगर आपका कॉन्फ्रेंस बुक है, आपने वेडिंग पर्पज से बुक किया हुआ है तो ऑफकोर्स यू आर मोस्ट वेलकम, बट प्रायर बुकिंग इज रिक्वायर्ड। मतलब पहले से आपको बुकिंग करनी पड़ेगी यहाँ पे आने के लिए। तो आपने समझा कि किस टेंट सिटी में किस तरीके से बुकिंग होगी, कैसे यहाँ पर लोग आ सकते हैं। लगभग 330 से अधिक लोग यहाँ पर रुक सकते हैं, पर अगर बैंक्वेट हॉल बुक है, शादी विवाह का कोई फंक्शन है तो 1000 से 1500 लोग भी यहाँ पर आ सकते हैं। ठीक है सुशांत, आप लगातार हमारे साथ बने रहिए। तो इस टेंट सिटी में सारी सुख सुविधाओं का ध्यान रखा गया है। गंगा की रेत पर यह टेंट का शहर बसा हुआ है। आज प्रधानमंत्री मोदी इसका उद्घाटन करेंगे। रुकते हैं एक छोटे से ब्रेक के लिए, फौरन लौटेंगे। अद्भुत आलू दम बनाना तो मेरी बात मानिए, लाइए इमामी हेल्दी एंड टेस्टी मंत्रा गरम मसाला और ये बनेगा। आज ही लाइए मंत्रा गरम मसाला। शहद शुद्ध न हो तो शहीद कर देता है आपकी सेहत को। प्योरिटी के 100 से अधिक पैरामीटर्स पर खरा है पतंजलि हनी। पतंजलि हनी, प्योरिटी की 100% गारंटी। पीरियड नाइट्स में लीक्स की टेंशन? नॉट एनीमोर। इंट्रोड्यूसिंग विस्पर बिंदास नाइट्स। ये दे अप टू 0% लीक्स ऑल नाइट। विस्पर। सरहद पर हमारे जवान 24 घंटे डटे रहते हैं ताकि आप और हम सब चैन की नींद सो सकें। ठीक उसी प्रकार मुथूट फाइनेंस में रखा आपका सोना भी 7 लेयर सिक्योरिटी से सुरक्षित है ताकि आप बिल्कुल बेफिक्र रहें। मुथूट फाइनेंस गोल्ड लोन, खोलिए खुशियों की तिजोरी। आज ही कॉल कीजिए 1-800-313-1212। आ गए पापा। अब उतरा हुआ स्टिकर देखकर बोलेंगे अच्छा सीख भी ली, चलिए चला के दिखाइए। रास्ता चाहे जैसा भी हो,
उन्हें बोलने का मौका नहीं मिलेगा। गली पतली होगी, आपकी छाती चौड़ी। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल बढ़िया ही सिखाते होंगे। आप जैसे को सिखा दिया तो। मारुति सुजुकी ड्राइविंग स्कूल, साइंटिफिक करिकुलम, ड्राइविंग सिमुलेटर, एक्सपर्ट ट्रेनर्स। सीखोगे बेस्ट तो सब इम्प्रेस्ड। हर स्वाद में बसा, हर याद में बसा, हर दिल से निकली वाहवाई, हर दाद में बसा, ये मेरा चीज है। 50 सालों से जो बना इस देश की शान, वो है अमूल चीज। क्योंकि मैंने सही डिसीजन लिया, इसलिए मेरे पूरे घर में वाटर लीकेज नहीं है। आई चोज पारस पाइप्स। पारस, इंडियाज बेस्ट वाटर टैंक्स एंड पाइप्स। न्यूज नेशन देखो रोज इनाम जीतो कॉन्टेस्ट। दिन के बुलेटिन्स में देखिए सवाल, शाम 6 से 6:30 बजे सुपर सिक्सर शो के दौरान पाइए स्मार्ट वॉच का आकर्षक इनाम। न्यूज नेशन देखो रोज इनाम जीतो कॉन्टेस्ट। तो गंगा की रेत पर तंबुओं का शहर बनकर तैयार है। तंबुओं का 600 टेंट का ये शहर बस चुका है। 3 क्लस्टर में विकसित किया जाएगा इस शहर को और 10 हेक्टेयर में पर्यटकों को यहां पर हर सुख सुविधाएं मिलेंगी। आपको तस्वीरें भी दिखा रहे थे संवाददाता सुशांत मुखर्जी भी इस वक्त वाराणसी में इस टेंट शहर के पास मौजूद है और वहां की हर सुख सुविधा के बारे में बारीकी से हम तक जानकारी पहुंचा रहे। सुशांत, इस टेंट सिटी को लेकर वाराणसी के लोगों में किस तरह का उत्साह देखा जा रहा है, क्योंकि इस तरह का ये पहला टेंट का शहर है जिस तरह की सुख सुविधाएं लोगों को बीच पर मिलती थी, वो सारी सुख सुविधाएं अब गंगा की रेत पर लोगों को मिलेंगी। बिल्कुल, देखिए ये टेंट की खासियत ये है कि अब तक इस तरीके का तंबुओं का शहर वाराणसी ने कभी नहीं देखा था और गंगा के उस पार रेत से बनारस के गंगा के लहरों के साथ गंगा को देखना एक अलग ही एहसास होता है। तो जाहिर सी बात है इस टेंट सिटी को निहारना और इस टेंट सिटी का गवाह बनना अपने आप में एक बहुत ही महत्वपूर्ण है। इस टेंट सिटी में रहने को लेकर के आध्यात्मिक जो पर्यटन है उसको बढ़ावा देने की जो कोशिश है वो वाराणसी से की जा रही है। बात की जाए इस पूरी टेंट सिटी की, इस टेंट सिटी को जिस तरीके से गुजरात में टेंट सिटी है ठीक उसी तरीके से ही बसाया गया है। ठीक वही सनबात का भी अंदाज है। अगर गुजरात में कोई टेंट सिटी में कभी रहा होगा या देखा होगा तो वो उसी तरीके के अंदाज को देख सकता है। पर यहाँ पर आध्यात्मिक पर्यटन को किस तरीके से बढ़ावा दिया गया है वो यहाँ की खासियत है जो आज इस टेंट सिटी में साफ साफ दिखाई दे रही है। और लगातार मई महीने तक यहाँ पर पर्यटक एक अलग ही आनंद का लुत्फ उठा पाएंगे। प्रधानमंत्री आज इसका उद्घाटन करेंगे सुशांत, और इस टेंट सिटी के सबसे पहले मेहमान कौन कौन लोग रहने वाले हैं? ठीक है, सुशांत के पास जाएंगे तो आपको तस्वीरें भी लगातार दिखा रहे हैं कि किस तरह से गंगा की रेत पर यह पूरा टेंट का शहर बसाया गया है। हर लग्जरी सुख सुविधाएं यहां पर जो पर्यटक पहुंचेंगे उनको मिलेंगी। आधुनिक के साथ आध्यात्मिक का सुख भी यहां पर जो पर्यटक पहुंचेंगे उनको मिलेगा। तो गंगा पार रेत पर यह पूरा का पूरा टेंट का शहर बसाया गया है। 31 मई तक यह टेंट का शहर बसा रहेगा जहां पर जो पर्यटक वाराणसी पहुंचेंगे उनको हर तरह की सुख सुविधाएं इस टेंट के शहर में मिलेंगी। 3 क्लस्टर में इस शहर का निर्माण किया जा रहा है। मंत्रालय के मंत्री महोदय का स्वागत करें। श्री सर्बानंद सोनोवाल जी हमारे बीच उपस्थित है। मित्रों, 2 माह पूर्व आपको याद होगा यही इसी रविदास घाट पर आप पधारे थे। और अब मैं अनुरोध करूंगा विशेष कार्याधिकारी सुधांश पंत जी से कृपया श्री अनिल राजभर जी का स्वागत करें जो उत्तर प्रदेश सरकार में माननीय मंत्री हैं। श्री अनिल राजभर जी कृपया कार्यक्रम की गरिमा बनाए रखें। आप अगर कार्यक्रम की शालीनता और गरिमा बनाए रखेंगे तो हम सब बहुत आभारी होंगे आपके। बहुत बहुत धन्यवाद। और अनुरोध करूंगा एक बार पुनः सुधांश पंत जी से कृपया श्री दया शंकर मिश्र दयालु जी का माननीय मंत्री महोदय का स्वागत करें। और अब मैं अनुरोध कर रहा हूं श्री संजय बंदोपाध्याय जी से
IWAI के अध्यक्ष श्री रविंद्र जायसवाल जी